एक बार फिर चीन ने छलावा किया है और विश्वासघात किया है। जो नियमित रूप से जो शांति वार्ता चल रही थी और वहाँ पर हमारे सैनिकों पर जिस तरह से हमला किया गया, वो चीन ने एक तरह से 1962 को दोहराने का काम किया है। लेकिन हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की गलतफहमी दूर होनी चाहिए। जो बलिदान है वो बहुत बड़ा बलिदान है। जिस तरह से हमारे सैनिकों ने वहाँ पर वो निहत्थे थे तो बातचीत करने के लिए गए थे, किसी तरह के उनके हाथ में डंडा भी नहीं था और उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ चीन की तरफ से ऐसा धोखा होगा। उनकी वीरता को और उन्होंने जो जवाब चीन को दिया है उसके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप कोई ऐसे शब्द ही हमारे पास नहीं है कि उसकी पूरी तरह उसको व्याख्यायित किया जा सके। कोई शब्द हमारे पास नहीं है। बस हमारे पास अगर कोई शब्द है तो श्रद्धांजलि शब्द है, उनकी वीरता को नमन है। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि उसमें हो सकता है उत्तराखंड के भी कुछ हमारे वीर जवान से। थैंक यू। चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। लद्दाख की गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू, हवलदार पलानी, सिपाही कुंदन ओझा सहित हमारे 20 बहादुर शहीद हुए। उन्होंने अपने बलिदान से भारत माता को नमन किया, प्रणाम किया। हम अपने बहादुरों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भारतीय सेना के साथ हैं। सारा भारत अपनी सेना के पीछे खड़ा है। हमारे दुश्मनों को एक बात बहुत साफ समझनी चाहिए कि भारत, वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया, वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इच्छोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा, वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा, वह अपनी एक एक इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। हमें अपनी सेना की बहादुरी पर नाज है, पूरा भरोसा है।